करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक भगवान बद्रीनाथ के दरबार को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं या उस पर एक अलग तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है, यह संभवतः बहुत गंभीर मुद्दा है। और समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी की है, बेतुके तथ्य बताने की वो कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच कहाँ की है और वो क्या करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी ओछी सोच पर हमला बोला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान बद्रीनाथ के धाम को बौद्ध मठ बताया था। उनका दावा यह है कि यहाँ पहले बौद्ध मठ था और बाद में इसे हिंदू धर्मस्थल बनाया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ज्ञान न जाने उन्हें कहाँ से मिला, उनकी दिव्य ज्योति कहाँ से जली। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी विवादों में रहे हैं, अलग अलग तरीके की बकवास वो करते रहे हैं, बेतुके बयान देते रहे हैं, मगर उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति पर इस तरीके की टिप्पणी करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किस अधिकार से ये सब कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर होते कौन है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो है सनातन धाम है, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित है और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले हिंदू धर्म को लेकर अलग अलग तरीके की बातें कह चुके हैं, संतों को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। उनके नेता अखिलेश भी संभवतः उनसे परेशान होंगे। जिस तरीके से बेतुके शब्द, जिस तरीके से बेतुके तथ्य वो लाते हैं, उनको लेकर हरीश रावत ने भी निशाना साधा है। हरीश रावत का कहना है कि कुछ लोग मुंह पका रोग से ग्रसित हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की मदद स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बातें कह के कर रहे हैं। लेकिन राजनीति अलग पहलू है, मगर उत्तराखंड जैसे धर्म स्थल को लेकर, वहां के धार्मिक स्थलों को लेकर, भगवान बद्रीनाथ के दरबार को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयानबाजी की है, जो बेतुकी बातें कही हैं, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसको लेकर माफी मांगनी ही होगी। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य सोचते क्या हैं? क्या वही सर्वोपरि हैं? क्या वही सब कुछ जानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तमाम बेतुके बातों पर उत्तराखंड पूरी तरीके से आक्रोशित है, नाराज है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यकीनन अलग अलग तरीके से आवाजें उठनी ही चाहिए।